हेलो गाइज, मैं हूं बलवंत कुमार और आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम एमसीक्यू पार्ट 3 लेके आए हैं एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत का। देखते हैं आज का सवाल। किस संघ के प्राणी को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, टीनोफोरा एंड पोरिफेरा। आप जानते हैं कल हमने एक पिछले पार्ट में एक सवाल हम कर चुके हैं। एस्केलमेंथिस को हम लोग गोल कृमि बोलते हैं अर्थात राउंड वॉर्म। तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता, तो हमने ए को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस को हम फ्लैट वॉर्म या चपटे कृमि बोलते हैं, तो फिर ये भी संघ नहीं होगा। तीसरा है टीनोफोरा। एक सवाल हमने किया था समुद्री अखरोट के बारे में, तो टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट बोला जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोरिफेरा। पोरिफेरा को सामान्यतः स्पंज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। पार्ट 3 का दूसरा क्वेश्चन है पोरिफेरा संघ का उदाहरण है एस्पंजिला, यूएस्पोंजिया, प्लेरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, फीता कृमि, पर्ण कृमि और सभी। कल अभी मैंने जस्ट ऊपर ही एक सवाल किया, इसके ऊपर किस संघ के प्राणी को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। अब आप देखें स्पंज, स्पंजिला, यूएस्पोंजिया में मैच कर रहा है ना नाम ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और सबसे पहले प्लेरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, तो टीनोप्लाना टीनोफोरा शब्द से लिया गया है, तो ये किसका ऑप्शन हो जाएगा? टीनोफोरा का। तो ये आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और एस्पोंजिला और यूएस्पोंजिया, फीता कृमि और पर्ण कृमि, ये दोनों क्या हैं? कृमि हैं, तो ये कभी भी पोरिफेरा संघ का उदाहरण हो ही नहीं सकता। जब भी कोई भी कृमि होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कृमि है, तो वो किसका? फ्लैट बॉम्ब का होगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। तीसरा है, पहला है ए एस्पोंजिला और यू एस्पोंजिया, ये डी तो होंगे नहीं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। गोल कृमि कहते हैं गोल कृमि होते हैं सामान्यतः। पहला नंबर, अगर कोई वॉर्म है, कृमि है यानी कि वॉर्म है, तो ये क्या होंगे? परजीवी होंगे, अर्थात ये अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पे निर्भर होंगे। तो सबसे पहले हमें तो गोल कृमि है अर्थात कृमि को ढूंढना है। कृमि क्या होते हैं? परजीवी हैं। तो इसमें हमें देखना है द्विपार्श्व सममित, इसमें भी है, त्रिकोणिक इसमें भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी में मीजोडर्म प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और मीजोडर्म एब्सेंट होगा तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, अर्थात द्विकोरिक और त्रिकोरिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में द्विकोरिक बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में त्रिकोरिक बोलते हैं। अगला है द्विपार्श्व सममित। सारे ऑप्शन में द्विपार्श्व सममित है। एक ऑप्शन आपका नीचे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब अगला मैच करके देखते हैं। त्रिकोणिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों हैं, तीनों क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। लास्ट में बच गया, हम क्या बोले हैं कि वॉर्म क्या है? परजीवी होता है। और हमें क्या ढूंढना है? गोल कृमि यानी कि राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म ये क्या है? परजीवी। वॉर्म जब भी हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? परजीवी। स्वपोषी तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। और स्वपोषी को ही प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा? आपके आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर 24 अर्थात 24। इकाइनोडर्मेटा होते हैं मुख्यतः। ऑप्शन ए है समुद्रवासी, बी है
मरुस्थली सॉरी स्थलवासी, सी है मरुस्थली और डी है सभी। गौर करने वाली बात है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत इसका जो इकाइनोडर्मेटा संघ का जो उदाहरण होता है उसमें स्टारफिश वगैरह आता है, यानी कि स्टारफिश तो समुद्र में पाए जाते हैं, आपको बाहर तो मिलेंगे नहीं, ना ही मरुस्थल में मिलेंगे ना ही स्थल में मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन ना ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। तो फिर ये तो ऑटोमेटिक, जब ये दोनों नहीं हुए इसमें से कोई एक भी हो जाता तो सभी तो हो नहीं सकता था। तो फिर ये तीनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रवासी। क्यों? क्योंकि इस वर्ग के इस संघ के जो प्राणी है स्टारफिश, जिसे तारा मछली बोलते हैं आप, वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। आंसर होगा ए। कह रहा है ऑस्ट्रिकथीज वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है लवणीय जल, ऑप्शन बी है अलवणीय जल, ऑप्शन सी है स्थल एवं ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। साधारण भाषा है ऑस्ट्रिकथीज वर्ग में फिश आती है, फिश आते हैं यानी कि मछली। मछली जल की रानी है, अर्थात मछली जब भी पाई जाएगी तो जल में ही पाई जाएगी, स्थल पे तो पाई जाएगी नहीं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो आपका किसी भी हालत में हो नहीं सकता। बच गया लवणीय जल और अलवणीय जल। नमकीन पानी को लवणीय जल बोलते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, मछली वहां भी पाई जाती है। और अलवणीय जल, मछली अलवणीय जल में भी पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए एवं बी दोनों, लवणीय और अलवणीय जल। क्वेश्चन नंबर 26 सरीसृप वर्ग के लिए सही उदाहरण चुने। पहला ऑप्शन है क्रोकोडाइलस, जिसे मगरमच्छ बोलते हैं आप लोग। नाजा अर्थात कोबरा, स्नेक जो है सांप। टेस्ट्यूडो, टॉर्टॉइज। टेस्ट्यूडो जो है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्टॉइज भी बोलते हैं। तो ये तो रेप्टिलिया हो गया, यानी कि सरीसृप हो गया ये। नाजा कोबरा ये भी क्या होता है? रेंग कर चलता है। और कछुआ जो है ये भी क्या होता है? रेंग कर चलता है। तो इसका तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन कैंसिल कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्रोकोडाइलस चलो ठीक है, रेप्टिलिया है। नाजा भी क्या है? रेप्टिलिया है, अर्थात मतलब कोबरा जो क्या है वो रेप्टिलिया है। पैबो मोर क्या है? वो रेंगता नहीं है, इसलिए ये आंसर क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए आपका बी क्या होगा? आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा और सी नंबर ऑप्शन है क्रोकोडाइलस। चलो ठीक है, ये तो रेप्टिलिया है। और दूसरा है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना भैया उभयचर है, और जिसे उभयचर यानी कि एम्फीबिया है, तो सरीसृप और एम्फीबिया में तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर राना टिग्रीना नहीं हो सकता है। उसके बाद है टेस्ट्यूडो, ये रेप्टिलिया है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये फिर सी नंबर में राना टिग्रीना आंसर नहीं होगा, इसलिए आपका सी भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बच गए डी, तो डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन ए तो है ही भाई हमारे पास, तो इनमें से कोई होने का संभावना तो है ही नहीं कदापि। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल आपके बीच लेके आ रहे हैं हम। ए रात जरा थम थम के गुजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। ये गाना आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूं, इसीलिए आपको तोहफा दे रहा हूं अपनी तरफ से। चलिए अगला सवाल है सवाल संख्या 27, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं सवाल क्या है। स्तनधारियों की मुख्य विशेषता है स्वपोषी, स्तन ग्रंथि, वायुकोश एंड सभी। भैया ये जीव हैं स्तनधारी, ठीक ना, ये कभी स्वपोषी हो ही नहीं सकते।
कहीं से किसी भी एंगल से इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। और यदि किसी चीज में क्लोरोफिल, किसी भी मतलब सजीव में क्लोरोफिल अगर उपस्थित नहीं है तो वो स्वपोषी नहीं हो सकता। पहला नंबर आपका ए तो गया काम से। दूसरा चीज, इसकी वायुकोश ये एवीज में होते हैं भैया, पक्षी में। किसमें होते हैं? पक्षी में, यानी कि एवीज, एवरेज या एवीज जो भी बोलते हैं, एवीज पक्षी वर्ग जो होते हैं, संघ वर्ग, सॉरी हाँ, पक्षी संघ, उसमें पाई जाती है वायुकोश। और ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ये सर तो हो ही नहीं सकते। बच गया एक अस्तन ग्रंथि। इसकी मुख्य विशेषता होती है कि ये मतलब मेमोरी ग्लैंड होते हैं इसके पास, अर्थात स्तन ग्रंथि होती है और ये दूध देते हैं। तो जो भी स्तनधारी हैं, मतलब स्तनधारी है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी? उनके पास स्तन ग्रंथि होगी। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। अगला सवाल है, पोरीफेरा संघ की संगठन स्तर होती है। भैया सबसे पहला संघ है, और सबसे पहला संघ जो है वो हमेशा याद रखना किस स्तर से शुरू होता है? कोशिकीय स्तर से। उसी तरीके से अरेंज ही किया गया है हमारे किंगडम, एनिमल किंगडम को जो फाइलम में बांटा गया है, अर्थात प्राणी जगत को संघ में जो बांटा गया है, उसे इसी तरीके से बांटा गया कि पहले कोशिकीय स्तर वाले संघ को डाला गया है। तो ये क्या है? पोरीफेरा। ये क्या हो जाएंगे? कोशिकीय, ना कि उत्तकीय होंगे, ना ही अंग होंगे, ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला सवाल है, प्रोकैरियोट्स में परिवहन तंत्र होते हैं। भैया ये जीव सबसे पहले पृथ्वी पर आया है ना। ये एक कोशिकीय होते हैं, इसमें सही ढंग से केंद्रक भी उपस्थित नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होता, ना ही शेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, अर्थात जिसे आप हिंदी में कोशिका अंगक बोलते हैं, वो भी अनुपस्थित होता है। तो इसमें परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिस्टम कहां से आ गया इसमें, समझ गए ना। तो चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से आएगा इसमें? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपस्थित तो होगा नहीं, और जब ए उपस्थित नहीं होगा तो ए वाला कट गया, तो ए और बी भी नहीं हो सकता। फिर तो अब बच गया, और ये दोनों जब नहीं हो सकते तो ये भी नहीं हो सकते। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपस्थित, अब्सेंट होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। सवाल है, संघ एनेलिडा का आवास स्थान कहाँ होता है भैया? कहाँ पाए जाते हैं? ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, और स्थल पे भी पाए जाते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको एक गाना भी सुनाया आपके लिए, और आपका ये आज का पार्ट 3 जो था वो खत्म होता है। अगले दिन फिर से एक पार्ट लेके आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसे भी शूट करके डालेंगे यूट्यूब पे, और बाकी हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। आप नहीं, शुभ रात्रि नहीं, अब तो गुड मॉर्निंग हो गई आई थिंक। हाँ, बहुत टाइम हो गए तो अब सुबह हो गए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें जिंदाबाद रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।